सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। सभी जन आनंदित है, सभी जन खुश है और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप सबको भी खुश रखे। और मेरी दुआ है, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं जो हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर कमेंट करते हैं और देखते हैं। परमेश्वर को आशीष दे, परमेश्वर को चंगा करे, उनको आशीष करे। हालेलुया। और आज का वचन फिर संडे सर्विस में आज का वचन आप सभी के लिए 22 से बाबरकत का कारण और आशीष का कारण बने और एक नई जिंदगी, नई शुरुआत का कारण बने। जो आप पिछले समय में परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहे, कि आगे परमेश्वर के साथ ईमानदार बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के कलाम को जो देख रहे हैं, अकाल पड़ने का कारण देख रहे हैं हम। हालेलुया। अकाल पड़ने का कारण क्या होता था? जो लोग पुराना नियम में क्या नहीं करते थे, आज भी अगर जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो अकाल पड़ते हैं। देश में महामारी आती है, परिवार में बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं। रोग आने के कारण, महामारियां आने के कारण, देश में अकाल पड़ने के कारण क्या है? आज्ञा ना मानना। हालेलुया। हम रूत की किताब में हम देख रहे हैं, रूत की किताब में पहला अध्याय और आयत 1 से 5 हम देखते हैं। लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। जब उस पुरुष का नाम क्या था? एलीमेलेक, और उसकी पत्नी का नाम नोमी, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलोन थे। ये एरपाती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन ब्याली एक स्त्री का नाम वहां पे शादी की और वहां पे 2 स्त्रियों को ब्याह लिया। और एक का नाम था ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं पति से अलग होना और बच्चों से अलग होना नोमी का। हालेलुया। और अकाल पड़ने का कारण क्या है? उसका पति का याद रखिए, क्योंकि पुराना नियम में हम देखते हैं अकाल पड़ने के कारण होते थे आज्ञा मानने से क्या है? आशीष। आज्ञा ना मानने से क्या है? श्राप आ जाएगी। हालेलुया। आज्ञा मानी आशीष, आज्ञा ना मानी श्राप। हालेलुया। याद रखिए, कुछ लोग नौकरी बदलते फिरते रहते हैं, कुछ लोग देश बदलते फिरते रहते हैं, कुछ लोग शहर बदलते फिरते रहते हैं कि हम वहां पे जाएंगे, बहुत धन इकट्ठा कर लेंगे, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेंगे, उस नौकरी में, उस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, दूर देश में जाकर के बहुत सारा धन बटोरेंगे। लेकिन याद रखिए, जिस धन में परमेश्वर नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, आपकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, तो आप जहां मर्जी जाए, पहली बात आप कभी भी आशीष नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। आप जितनी मर्जी चर्च बदले, जितनी मर्जी पास्टर बदले, जितनी मर्जी प्रार्थना कराए, जितनी मर्जी काम करे, लेकिन आपको काम में विजय नहीं मिलने वाली जब तक आप क्या नहीं करोगे? परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं होंगे। हालेलुया। आपने क्या करना है? परमेश्वर के साथ क्या रहना पड़ेगा? ईमानदार रहना पड़ेगा। हालेलुया। श्राप पड़ने का एक ही कारण था, अकाल पड़ने का एक ही कारण था कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। हालेलुया। अब
कुत्ता पालते हैं और बहुत इज्जत उस कुत्ते को देते हो, और वो कुत्ता क्या करते हो, बड़ा हो जाता है, और उस कुत्ते की सेवा करते करते इतने दिन हो चुके हैं आपने, लेकिन वो कुत्ता को आप बाहर घुमा के लेके आते हो, हर रोज लेके जाते हो घुमाने के लिए बाहर सड़कों पे या गंदगी की ऐसी जगह पे, वो क्या करे, पोटी करे, लैट्रिन करे या बाथरूम करे, लेकिन आप हर रोज ऐसा करा रहे हो, सोचते हो एक दिन तो ये क्या होगा, सुधरेगा, लेकिन वो क्या नहीं होता है, फिर भी वो कुत्ता नहीं सुधरे। वो क्या करे, कुत्ता जाए और घुमा फिरा करके फिर से क्या करे, आपके लैट्रिन में फिर से क्या करे, आपके घर में फर्श के ऊपर क्या कर दे, लैट्रिन कर दे। क्या क्या आपको लगेगा, क्या आप उस कुत्ते को देख करके क्या हो जाओगे, क्या खुश हो जाओगे? तो याद रखे, आप कुत्ते को देख करके खुश नहीं हो सकते, आप कुत्ते को क्या करोगे, डंडा मारना शुरू कर दोगे। आप कुत्ते से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी चाहते हो कि मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ, इतना बड़ा इसको तैयार किया है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, बाहर घूमने के बावजूद भी बाहर घुमा करके लेके जाता हूँ, बाहर पोटी नहीं करता है, बाहर जो काम करना चाहिए वो नहीं करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, घर में आकर के ये काम कर रहा है। तो क्या करेगा, मालिक होते हुए भी कुत्ता को क्या करेगा, पीटेगा। उसका एक पुत्र या वो कुत्ता बच्चा होते हुए भी, उसका अपना होते हुए भी उसको क्या करेगा, वो कुटेगा। हालेलुया। लेकिन आपको याद रखे, पैसे देके नहीं ले गया यीशु मसीह, आपको सोना या चांदी के जरिए नहीं खरीदा है, बल्कि आपको तो यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू दे करके, अपनी जान दे करके क्या किया है, खरीदा है, आपको बचाया है उसने अपनी जान दे करके। हालेलुया। आपको अपना बनाया है, अपना लहू दे करके, अपनी जान दे करके उसने अपना बनाया है। हालेलुया। आप किसके जरिए खरीदे गए हो, आप लहू के जरिए खरीदे गए हो। हालेलुया। लेकिन वो आपसे उम्मीद रखता है कि आप और मैं, हम सब क्या करें, उसकी आज्ञा को क्या करें, माने। अगर आज्ञा को नहीं मानते हैं तो क्या होंगे, श्राप होंगे। हालेलुया। इस आदमी की ऐसी कहानी थी, एलीमेलेक, नाम इसका बहुत सुंदर है। एलीमेलेक का मतलब है परमेश्वर ही मेरा क्या है, राजा है। नाम अच्छा है, लेकिन उसका काम क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा मानना अच्छा नहीं है। खाली नाम बाइबल से लिखाना अच्छा नहीं है, लेकिन काम बाइबल के अनुसार करना भी हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। हम बाइबल के अनुसार काम करें। हालेलुया। लिखा है एलीमेलेक कि परमेश्वर ही मेरा क्या है, हालेलुया, राजा है। परमेश्वर का राजा है, लेकिन वो गरीब क्यों गया, वो मर क्यों गया, वो बीमार परिवार में मौतें क्यों होगी, क्योंकि उसने क्या नहीं की, यानी एलीमेलेक ने परमेश्वर की जो आज्ञा माननी चाहिए थी वो आज्ञा नहीं मानी, और उसकी पत्नी ने भी आज्ञा नहीं मानी, उसके बेटों ने भी क्या नहीं करी, आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। जब आप और मैं आज्ञा नहीं मानते तो वो श्राप आते हैं। हालेलुया। देश बदलना जरूरी नहीं है, गांव शहर बदलना जरूरी नहीं है। आप जहां पे है, जहां पे आपको रखा हुआ है, चर्च बदलना जरूरी नहीं है, पास्टर बदलना जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है, परमेश्वर वही आपको धनवान बनाना चाहते हैं, वही आपको आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या करना पड़ेगा, क्या माननी पड़ेगी, हालेलुया, आज्ञा माननी पड़ेगी। एक मिनट रुक। हालेलुया। गांव या शहर बदलना ही जरूरी नहीं है, याद रखे मन को बदलना जरूरी है। हालेलुया। आपका काम करने का मन नहीं लगता, परमेश्वर का चर्च जाने का मन नहीं लगता, आपका दशमांश देने का मन नहीं करता। हालेलुया। आपको मन बदलने की क्या है, जरूरत है, याद रखे। हालेलुया। पास्टर या चर्च या देश बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो यरूशलेम बेथलेहम को छोड़ करके मोआब देश को चला गया। कौन से देश चला गया, मोआब के देश चला गया।
जाकर के पूरा परिवार खत्म कर दिया। देश बदलने की जरूरत नहीं दी, बल्कि मन बदलने की जरूरत दी। हालेलुया। आज्ञा मानने की जरूरत दी। हालेलुया। फिर मैं आपके सामने एक और कहानी रखने लगा हूं, एक बात रखने लगा हूं। एक किसी गांव में एक धनवान आदमी रहता था। उसने धनवान आदमी ने क्या किया, उसने गाड़ी चलाने के लिए क्या कर लिया, एक आदमी को, ड्राइवर को रख लिया। ड्राइवर को तो रख लिया, जब भी वो गाड़ी में बैठता, वो अमीर आदमी, तो उसने क्या आती थी, गाड़ी में से बदबू आती थी। क्या आती थी? गाड़ी के अंदर से बदबू आती थी। और जब गाड़ी के अंदर से बदबू आती थी, वो सोचने लगा ये गाड़ी के अंदर बदबू क्यों आती है। उससे बोला नहीं, आज इतने पैसे ले जा। अगर वो 100 रुपए लेता तो 200 रुपए ले लेगा, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उसको ज्यादा देने हैं। उससे बोलना कि गाड़ी के अंदर कोई भी बदबू ना आए, कि पूरी अच्छी रीति से इसको साफ कर दे। वो पैसे भी दे के आया और गाड़ी को दिलवा के लेके आया। और जब लेके आ गया, फिर भी वो गाड़ी के अंदर, मालिक ने सोचा गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत चमक रही है, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर क्या आ रही है, बदबू आ रही है। क्या आ रही है? बदबू आ रही है। उसको बैठना मुश्किल हो गया। वो मालिक सोचने लगा, नहीं मैंने इतना पैसा खर्च कर रहा, नई गाड़ी है और दुकान अच्छी साफ कराई है, फिर भी इसके अंदर क्यों बदबू आ रही है। हालेलुया। तो फिर उसने हिसाब लगाया कि वो उसे नौकर से पूछने लगा, बता क्या बात है, बदबू क्यों आती है। तो अगला दिन उसने चाचा के जो नौकर है, ये गाड़ी चलाने वाला, इसके जुराबों में से क्या आती है, बदबू आती है। किस में से? जुराबों में से बदबू आ रही है। तो अगला दिन उसने क्या किया, उसके लिए क्या लेके आया, नई जुराबें लेके आया। वो मालिक वो नई जुराबें ले आया और बोला, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं, ये जुराबें लेके आया हूं। और जुराबों को क्या कर, नई जुराबों को क्या कर ले, पहन ले और बोल करके चला गया। और फिर वो वापसी जाने के लिए फिर गाड़ी में अगला दिन आया और पूछा है, ने आज भी गाड़ी में बदबू किस चीज की आ रही है। वो सोच रहा बदबू अभी भी गाड़ी के अंदर आ रही है, ने क्या बात है। तो उससे बोला, ड्राइवर से, नौकर से, मैंने आपसे गाड़ी में बैठते ही नई जुराबें दी थी, क्या वो जुराबें डाल ली। वो नौकर कहने लगा, हाँ जी सर, मैंने क्या कर लिया, जैसा आपने बोला था वैसा ही नई जुराबें डाल ली है। फिर भी मुझे बदबू आ रही है। फिर भी मुझे बदबू क्यों आ रही है इस गाड़ी के अंदर। बोला, मालिक बोला, मैंने जो जुराबें दी थी नई तो तूने डाल ली, लेकिन पुरानी कहाँ पे है। ने जी मालिक, वो जुराबें मैंने कहाँ डाल रखी है, जेब के अंदर डाल रखी है। बोलो जुराबें कहाँ पे है, जुराबें जेब के अंदर है, इसलिए क्या आ रही है। मालिक ने पहचाना कि मैंने नई जुराबें भी दे दी, फिर भी क्या आ रही है, बदबू आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि वो जुराबें कहाँ पे हैं, जेब के अंदर है। हालेलुया। अगर आप भी देश बदल रहे हो, देश बदलने से कुछ नहीं होगा, दिखावटी साफ होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। उस कपट को, बुराई को, लड़ाई को, झगड़े को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। जुराबें तो बदल ली, लेकिन उनको निकाल करके फेंका नहीं है। परमेश्वर में तो आ गए हैं, लेकिन वही पुरानी बातें साथ में लेकर के भी क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर से वो बीमारियां आ रही हैं, फिर से वो रोग आ रहे हैं, फिर से वो तकलीफें आ रही हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बदबू तो साथ में लेकर के घूम रहे। हालेलुया। देश बदलने से, गांव बदलने से, शहर बदलने से कुछ नहीं बनता, लेकिन बदलना पड़ेगा जीवन। हालेलुया।
परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है, याद रखे, मालिक से मैंने बताया जो कुत्ता है, मालिक फिर भी कुत्ते को क्या कर रहा है? मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि कुत्ता क्या नहीं कर रहा है? आज्ञा नहीं मान रहा। आज्ञा मानने से क्या होंगे? आशीषें होंगी। आज्ञा ना मानने से क्या होंगे? श्राप होंगे। लिखा है वहां पे अकाल पड़ने का यही कारण था कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, आज्ञा मानो आशीष, ना मानो श्राप। लिखा, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, लिखा व्यवस्था विवरण की किताब में। हालेलुया। 28वां अध्याय में लिखा हुआ है, 15 से मैं पढ़ने लगा हूं। हालेलुया। लिखा है, परंतु यदि तो अपने यहोवा परमेश्वर की बात न सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी न करेगा, तो वे सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। ये बीमारी आने का क्या है कारण? श्राप। आज्ञा ना मानना ही वो एक श्राप है। बीमारी कोई भी शरीर में आती है तो याद रखें। हालेलुया। कि आप क्या नहीं करते हैं? आज्ञा नहीं मानते हैं। लिखा है, अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। श्रापित हो तू भीतर को जाते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको साथ देता और व्याकुल करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्काम में करेगा। हालेलुया। लिखा है, क्या करने लगा है? तो यहोवा की आज्ञा को छोड़ करके बल्कि दुष्ट के कार्य करना शुरू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मानेगा तो आशीष है। अगर वो कुत्ता मानता परमेश्वर उसकी मालिक की आज्ञा, तो उसको मालिक क्या नहीं मारता? डंडा नहीं मारता, बल्कि उसको क्या देता? इज्जत देता। हालेलुया। एक घर में कुत्ता था जो निकलते बैठते उठते लोगों को पीटता था, काटता था। और उस कुत्ते को देख कर हमें कई दिन हो गए, वो कुत्ता कहाँ पे गया उसके घर में। जब मैं गया तो वो बोलने लगे कि वो कुत्ता हमें क्या कर दिया है, हमारे घर से क्या कर दिया है, छोड़ आए, निकाल दिया। मैं पूछने लगा क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो बहुत लोगों को क्या करता था? तंग करता था, काटता था। हालेलुया। तो इस रीति से उस कुत्ते को क्या कर दिया? घर से निकाल दिया। तो कई बारी कुत्ता आज्ञा नहीं मानता है, पोटी घुमा फिरा करके वहीं पे करता है, तो कुत्ता आपको पसंद नहीं आएगा। इसी रीति से यीशु मसीह तो आप और मैं अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो पसंद नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? पसंद नहीं आएंगे। सेवा करेंगे, चर्च बदलेंगे, उनको बदलने से कुछ नहीं बनता, लेकिन बदलना पड़ेगा, मन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि चर्च में आकर के धर्म बदल लिया इसलिए ये आशीष हो गई। हालेलुया। चर्च में किसी का धर्म नहीं बदला जाता, बल्कि क्या बदला जाता है? मन बदल लेता है वो बंदा। वो चर्च में जब आ जाता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देता है, इसलिए उसका जीवन भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। मन बदलता है वो, और आशीषें आना शुरू हो जाती है। आज्ञा मानना शुरू कर देता है, वो आशीषें आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। लिखा है, गांव बदलने से, शहर बदलने से, देश बदलने से तो आशीष नहीं हो सकता जब तक तू आज्ञा नहीं मानेगा। आज्ञा मानने से ही आशीष आएगी। लिखा है आगे क्या करेगा परमेश्वर अगर आज्ञा नहीं मानते हैं? 21 से हम देखते हैं,
और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर तेरा अंत न हो जाए। और यहोवा तुझको छह रोग देगा, हालेलुया, अक्षय रोग देगा। पहली बात जहर देगा, बुखार जैसी बीमारियां दे देगा और दाद जैसी बीमारियां दे देगा। दाद लग जाएंगे शरीर के ऊपर बीमारियां, और बड़ी जलन देगा, जलन हो जाएगी शरीर के अंदर। क्या होगी? जलन होगी। और क्या करेगा? तलवार भी चलेगी और शरीर झुलस जाएगा बीमारियों के कारण, और गेरुई रोग से मरेगा। और उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश क्या हो जाएगा? पित्तल के समान हो जाएगा। किसके समान? आकाश किसके समान हो जाएगा? पित्तल के समान हो जाएगा। वो आकाश पित्तल के समान क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने क्या नहीं की है? आज्ञा नहीं मानी है। क्या नहीं मानी? आज्ञा नहीं मानी। फिर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आज्ञा मानना नहीं चाहते। फिर सोचते हैं मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही, मुझे आजादी क्यों नहीं मिल रही। सबसे कहे हालेलुया। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि क्या हो रहा है? आज्ञा नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मुझे बरकत नहीं मिल रही है, मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, मैं चर्च में आ रहा हूँ, लेकिन याद रखे वो आ तो गया लेकिन आज्ञा माननी शुरू नहीं की है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर 23 में लिखा हुआ, 23 से पढ़ूंगा मैं। तेरे सिर पर आकाश क्या हो जाएगा? पित्तल का हो जाएगा। याद रखे आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना का जवाब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज्ञा नहीं मान रहे। हालेलुया। और फिर 24 से पढ़ने लगा मैं। और तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूली बरसाएगा परमेश्वर, और आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी बीमारियां कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हराएगा और तू एक मार्ग से उनका सत्यानाश करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने भाग जाएगा और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा गिरेगा। और 27 से पढ़ूंगा मैं। यहोवा तुझको क्या करेगा? मिस्र देश में जैसी बीमारियां भेजी थी वैसी बीमारियां भी आ सकती है, याद रखिए। हालेलुया। लिखा यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े, शरीर में फोड़े निकल सकते हैं, और बवासीर जैसी बोरापुंसी, बवासीर बीमारी जैसी निकल सकती है, और दाग शरीर के ऊपर हो सकते हैं, और खुजली ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। क्या नहीं हो सकेगा? चंगा होने की कोशिश करेगा, दवाई भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी दवाई? क्योंकि आपने क्या नहीं किया है? आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। आप डॉक्टर बदलते फिरोगे, चर्च बदलते फिरोगे, आप प्रार्थना भी करोगे, उत्तर नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं। याद रखिए। हालेलुया। ऐसी बीमारियां शरीर के ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। 29 में लिखा हुआ है, और जैसे अंधा अंधियारे को टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल नहीं होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं रहेगा। फिर आपको कोई बचाने वाला, कोई छुड़ाने वाला, कोई आपकी रक्षा करने वाला भी नहीं होगा। इसलिए आपने क्या करना पड़ेगा? आज्ञा माननी पड़ेगी। हालेलुया। अगर आज्ञा नहीं तो श्राप, आज्ञा मानोगे तो आशीषें। लिखा है, मैं जल्दी से बोलने लगा हूं। आज्ञा मानने से क्या होगा? यदि तो अपने परमेश्वर 1 से लिखा हुआ है, 28 का 1 से 7-6 तक लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने की
को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी का जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब पृथ्वी के लोगों में, जातियों में क्या कर देगा परमेश्वर? सबसे श्रेष्ठ कर देगा अगर आज्ञा मानोगे। और क्या करेगा? फिर वह अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण से सब आशीर्वाद तुझ पर आ जाएंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी तेरी संतान और तेरी भूमि उपज, और गाय और पशु, जितने भी भेड़ बकरी पशु जानवर हैं, और धन्य और तेरी टोकरी और तेरी कठौती। अगर आज्ञा मानोगे तो आप हर जगह क्या होंगे? गांव बदलने की जरूरत नहीं होगी, चर्च बदलने की जरूरत नहीं होगी, शहर बदलने की जरूरत नहीं होगी, देश बदलने की जरूरत नहीं होगी। याद रखे, धन्य होगा तू हर जगह। हालेलुया। धन्य गांव में, धन्य शहर में, धन्य आप अपनी चर्च में होगा। याद रखे, आप इसी चर्च में, इसी जगह पे आप धन्य होंगे।